हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में आज हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका गठन कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। तो ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग, क्यों हुई ये मांग और किसने मांग की, तो चलिए देखते हैं इसमें। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में औपचारिक रूप से एम.एन. राय ने रखा था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार औपचारिक रूप से कौन रखा था? एम.एन. राय ने रखा था। कब रखा था? 1934 में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। मतलब 1934 में जो था, उन्होंने एम.एन. राय ने क्या किया था? अपना विचार रखा था। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे हो गया कि संविधान सभा का जो विचार था औपचारिक रूप से किसने रखा था, कब रखा था? तो 1934 में। सेकंड में हो गया कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो वयस्क मताधिकार, इसका मतलब ये हो कि जो 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, तो 18 वर्ष के ऊपर के लोग जो किसी भी जाति धर्म के हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, बस वो उनको वोट देने का अधिकार है। तो उसी को बोला गया वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जो नेहरू की ये मांग थी उसको ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये 1940 जो है, इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव के प्रारूप के साथ भारत आए। 1942 में क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स वो क्या करते हैं, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। जो ये संविधान बन रहा था उसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। जो क्रिप्स प्रस्ताव था, ये जो 1942 का 1940 क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसको इन्होंने मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास में देखें कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आइए एक बार फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था औपचारिक रूप से? 1934 में। तो ये एम.एन. राय ने रखा था। दूसरा, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब हुई थी? तो 1935 में। ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। फिर अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बाकी आप लोग इसके आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू। अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों संविधान सभा का मांग, और अब देखने जा रहे हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। जो कैबिनेट मिशन योजना थी, उन्होंने सुझाव दिया था उनके प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ।
भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जो चुनाव हुआ था वो 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हुआ था। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 389 संख्या थी, निर्धारित की गई थी। इनमें से 292 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 4 चीफ कमिश्नरी के प्रांतों, जिसमें कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश से 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूर्वी बंगाल से चुना गया था उनको, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया। अतः डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट कांग्रेस के M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराई गई, जहां से वे उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, एक कैबिनेट मिशन योजना तो 1946 किसके तहत, 1946 गठन, कैबिनेट मिशन योजना का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, नवंबर 1946 में। दूसरा एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कथन किसका है, तो ये है जी ऑस्टिन का। और एक क्वेश्चन ये कैबिनेट मिशन 1946। तीसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, तो जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस प्रेसिडेंसी से चुने गए थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय सीट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को इसी तरीके की क्लास आप लोग को मिलती रहेगी, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करने जा रही हूँ। थैंक यू।